नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा आज फिर शिक्षा विभाग को लेटर दिया गया है, पत्र दिया गया है। उसमें कहा गया है कि 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में बार बार अभ्यर्थी, कभी उप मुख्यमंत्री, कभी शिक्षा मंत्री, कभी आरजेडी के नेतागण, तो इन सबों को आवेदन लगातार दे रहे हैं। अभ्यर्थी बैठे नहीं हैं। लेकिन देखिए, उसमें कहा गया है कि विदित हो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक 566, वही पत्रांक के बारे में कहा गया है, दिनांक 26/5/2022 के अनुसार जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए पत्र जारी किया गया था, जो कि अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है, तथा आपने भी अपने ट्विटर अकाउंट से विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिए थे। ये बात कहा जा रहा है श्री दीपक कुमार सिंह जी को, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग को। लेकिन अभी तक विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए विज्ञप्ति के संदर्भ में आपसे पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि विज्ञप्ति यथाशीघ्र जारी करने की कृपया किया जाए। विश्वास भाजन समस्त CTET और BTET पास शिक्षक अभ्यर्थी संघ, और विनीता मैम का साइन है और रितु जी का साइन है। ये आज सचिवालय गए थे और इस पत्र को दिए हैं शिक्षा विभाग को। आगे एक और पत्र है, ये भी भावी प्रारंभिक शिक्षा संघ के द्वारा दिया गया है। कहा जा रहा है इसमें 7वें चरण विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में विदित हो कि हम लोग 3 साल से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं। पिछले मई महीने में 22 दिनों तक हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करके एक प्री शेड्यूल यानी कि पत्रांक 566 दिनांक 26/5/2022 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में पत्र जारी किया गया था, जो कि अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया, जो काफ़ी निंदनीय है। एकदम बात सही है, शिक्षा विभाग को शर्माना चाहिए। इसलिए श्रीमान, आप युवाओं के दर्द को समझते हुए अपने स्तर से संज्ञान में लेकर विज्ञप्ति जारी करवाकर जल्द हम लोगों की विद्यालय भेजने का काम करें। इसके लिए पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी सदा आभारी बने रहेंगे। वहीं इस पत्र को भी भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा दिया गया है। इसमें भी साइन विनीता मैम और रितु मैम का है। तो ये लोग लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो या मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, अभ्यर्थी लगातार बैठे नहीं है, लगातार उनको पत्र से अवगत करा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग कान में तेल डालकर सो गई है। एक तरफ अखबार कहता है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं तो कैसे पढ़ाई हो। एक बार अखबार का रिपोर्ट है दैनिक जागरण का कि चालू शैक्षणिक सत्र का 7 माह बीत जा रहा है, 7वां माह, किंतु बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी और पाठ्य पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित है। एक तरफ पढ़ाई बाधित है, इस सच्चाई से सरकार भी अवगत है। ये लिख रहे हैं दीनानाथ सहनी जी, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, अवगत हैं और अभिभावक भी। मगर वर्ष 2019 से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबी खींची जा रही है। मानना पड़ेगा आपको, दीनानाथ सहनी जी, आप है पत्रकार। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 7 माह चालू वित्तीय वर्ष 22-23 है, ये 7 माह हो गया, बीत गया, लेकिन बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के 2 लाख पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की भारी कमी है। इस बात से अवगत बिहार सरकार है, जान रहा है, फिर भी उसका अभिभावक भी जान रहा है बच्चा का। लेकिन 2019 से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबी खींची जा रही है। धन्यवाद है दीनानाथ सहनी जी, ऐसे रिपोर्ट शिक्षा विभाग का उजागर करने के लिए। 6000 प्रधानाध्यापक पद खाली हैं। प्रदेश के विद्यालयों में केवल शिक्षकों की कमी ही नहीं, बल्कि माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 6000 पद खाली है। ऐसे में शिक्षकों को प्रभार सौंपकर विद्यालय में संचालित कराया जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है, जबकि सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु बजट का सर्वाधिक 51,000 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 पद खाली पड़े हैं। सबसे बुरा हाल तो पंचायत में खोले गए माध्यमिक उच्च
माध्यमिक जो है विद्यालयों की है। यहाँ शिक्षकों के लिए जो है स्वीकृति पदों में 1,20,000 पद खाली है। 9,360 ऐसे माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। शिक्षकों की कमी का सीधा असर छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य में 2 लाख रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नवंबर में आरंभ होगी और अगले सत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आरटीआई की शर्त के अनुसार लागू होना अनिवार्य। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। वहीं मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक निर्धारित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मध्य विद्यालयों की कक्षाओं में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विषय पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, मगर प्रदेश में विद्यालयों में सबसे ज़्यादा गणित और विज्ञान शिक्षकों के ही पद खाली पड़े हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार भी जान रहा है, अवगत है, फिर भी बहाली नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी भी परेशान है। तो दीनानाथ सहनी जी को ऐसे रिपोर्ट छापने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है 17 जो है भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा 17/10/2022 को भी एक लेटर दिया गया है। उसमें भी ये कहा गया है, ये लेटर जो है दीपक कुमार सिंह के नाम से है, जो अपर मुख्य सचिव है। सिद्धार्थ कश्यप जो है और उत्तम पांडे जी के द्वारा लेटर दिया गया। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग प्रदेश अध्यक्ष है सिद्धार्थ कश्यप जी। उसमें कहा गया है कि नई शिक्षक भर्ती नगर पंचायत नियमावली 2022 जारी करने के संबंध में विदित हो कि बिहार राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा अगले चरण की शिक्षक बहाली करने की घोषणा की गई है, जिसके उपरांत पुराने नियमावली में बहुत सारी त्रुटियां हैं जो कि निर्धारित समय सीमा में बहाली पूरा नहीं कर पाती है। इसलिए इस बदलते डिजिटल युग में बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन तथा अधिवास नियम को सख्ती से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में सुधार होना है। इसीलिए हम लोग अगले चरण शिक्षक बहाली से पहले नई शिक्षक भर्ती नगर पंचायत नियमावली 2022 को अनुमोदन करके प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे अगले चरण शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति भी विभाग द्वारा अविलंब जारी किया जा सके। इस कार्य के लिए हम लोग श्रीमान का सदैव आभारी बने रहेंगे। विश्वास भाजन, सिद्धार्थ कश्यप और उत्तम पांडे जी। और जो है जब तेजस्वी यादव जी कटिहार गए थे तो कटिहार में भी शिक्षक अभ्यर्थी उनके पीछे पीछे बोल रहा था, कह रहा था, निवेदन नम्र निवेदन कर रहे थे कि सर 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी किया जाए और पत्र भी दिए। पत्र में आइए आप लोगों को अवगत कराते हैं पत्र से। उसमें कहा गया कि सेवा में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, विषय 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने हेतु शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित करने के संबंध में इस आवेदन में ये बात कहा गया है कि हे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब, आप जो है निर्देशित कीजिए शिक्षा मंत्री को कि बहाली जो है जल्दी कर दे। महाशय, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि हम लोग लगभग 3 साल से प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्राथमिक शिक्षक बहाली हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किया जा सका है। तथा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह के द्वारा भी ट्वीट करके जुलाई माह में अंतिम सप्ताह में बोले थे कि विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। स्वयं आपने भी 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को संज्ञान लिए हैं। अब हम लोग उम्मीद खो दिए हैं। अब आप पर भरोसा है, इसलिए हम लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अपने स्तर से संज्ञान में लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश देकर 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने का कार्य करें। इसके लिए हम लोग सदैव आभारी रहेंगे। विश्वास भाजन, ऑल स्टूडेंट सीटेड बीटेड पास। जब तेजस्वी यादव जी कटिहार गए थे तो अभ्यर्थियों ने दिया था। और हम छोड़े जाते हैं वीडियो में, देखिए आप लोग किस प्रकार तेजस्वी यादव से कह रहे हैं। देखिए वीडियो। सातवां चरण के लिए सर, 7वां चरण के लिए जल्दी जारी कीजिए सर, 7वां चरण जल्दी जारी कीजिए। अभी देख सकते हैं हमारे बीच अभी तेजस्वी